भी बूस्ट मींस क्या गुड जो मॉर्निंग एवरीवन। आपका इनहेंस करके रखता है, आज का जिसकी हम वजह लोगों से का क्या होता है हम लोग टॉपिक है को कोई भी बीमारी एक्सचेंज ऑफ इजीली अटैक गैसेस, ना कर सके। ठीक ट्रांसपोर्ट है, ऑफ गैसेस, तो जिसके रेगुलेशन ऑफ नेक्स्ट क्या है, जो इसका जो लिम्फ रिस्पिरेशन का एंड जो फ्लो जो रेस्पिरेटरी होता है ना वॉल्यूम। यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब कि आपका जो टिश्यू का फ्लूइड है ये लिम्फ, वहां से ये जाके कहाँ इंट्रोडक्शन एक ही डायरेक्शन रिस्पिरेशन में इज द इसका बहाव बायोलॉजिकल होगा, प्रोसेस वहां से ऑफ जाके क्या गैस मिलेगा एक्सचेंज। आपका सीधा ब्लड रिस्पिरेशन में क्या वेसल्स होता था? तो इसलिए इसका रिस्पिरेशन में क्या होता था? गैस एक्सचेंज होगा होता था। फ्रॉम हमारा टिश्यू कौन कौन स्पेस सा टू गैस? ब्लड स्ट्रीम। O2 और मतलब कि जो CO2 इंटरस्टेशियल स्पेस रहता है ना उसी को इनमें जो बोलते हैं है हम लोग इन्वॉल्व टिश्यू है का स्पेस। एक्सचेंज ऑफ ठीक है, O2 वहां एंड से जो है आपका CO2 स्टार्ट होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ बहना गैसेस और कहाँ तक थ्रू जाके ब्लड। मिलेगा ये और इसका जो है ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्टेशन में, किसके मतलब थ्रू ब्लड होता के था? साथ जाके मिक्सअप ब्लड हो के थ्रू। जाएगा। ठीक है, हमारे गैस का जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में किसके थ्रू होता है? बॉडी ब्लड में के कहाँ थ्रू। कहाँ पे है, तो यहाँ पे टॉन्सिल जो हम लोग का होता है देन वो भी रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। मेजरमेंट इसके ऑफ अलावा जो लंग्स वॉल्यूम। थाइमस ग्लैंड है और वो हो इसके गया। इसके अंदर जो अलावा है आपका लिम्फ हमारा नोड्स जो कि आपका जो ब्रीथिंग फिल्ट्रेशन जो है, में हमारा काम जो करता है लिम्फ सांस का। दर जो है, ठीक है, हम लोग जो जिसको सांस हम लेते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसके भी गति बोलते को हैं। भी ठीक है, इसी में हम लोग लिम्फ पढ़ेंगे। नोड्स ठीक एंड है, बोन इसके मैरो साथ क्यों साथ है, हमारा बोन जो मैरो से ही उसका क्या होता है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है, lymphatic ठीक है, लंग्स के cells अंदर का, ठीक है, जो है हम और लोग वहाँ पे भी ऑक्सीजन वो आपका प्रेजेंट इंटेक रहेगा। करते हैं। तो लिम्फ का के वॉल्यूम देखेंगे के बारे में definition, भी हम लिम्फ लोग होता क्या इसी में है, पढ़ेंगे। तो क्लियर वाटरी फ्लूइड फ्लोइंग इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ एक्सचेंज क्या ऑफ आपका गैसेस जो क्लियर मींस का कलरलेस, अकर्स एट टू साइड है। गैस का वाटरी जो है मींस का फ्लूइड एक्सचेंजिंग जो कनेक्टिव होता टिश्यू है, जो कि ठीक है, हमारा लिम्फेटिक दो वेसल्स के थ्रू साइड पे पूरा होता है बॉडी में हमारा एल्वोलर एक्सचेंज, मूवमेंट होता है उसका। एक्सटर्नल ठीक है, रिस्पिरेशन O2 मूवमेंट भी डिफ्यूज सिर्फ फ्रॉम यूनिडायरेक्शनल एल्वोली, एक ही डायरेक्शन में उसका ब्लड मूवमेंट होगा। CO2 डिफ्यूज ठीक है, फ्रॉम डिराइव फ्रॉम इंटरस्टेशियल फ्लूइड एंटरिंग इन ब्लड द एल्वोली। लिम्फेटिक अब क्या कैपिलरी। होता है, तो ये हमारा जैसे कहाँ हम से सांस लेते हैं, बनता है आपका सांस लेने के बाद क्या होता है, इंटरस्टेशियल हमारा स्पेसेस ऑक्सीजन जो है हमारा लंग्स के अंदर सेल्स का, एल्बो तो उसके एल्बो बीच में यली जो में फ्लूइड पहुंचता है। वहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है, वो ब्लड ऑक्सीजन जो है लिम्फ बनता है, ब्लड के संपर्क के थ्रू हमारे लिम्फेटिक कैपिलरी तक में पहुंचता है, जाता है। उसके बाद और हमारा वहां से lymphatic पहुंचने के बाद सिस्टम में फ्लो होगा। ब्लड ठीक के है, संपर्क के थ्रू फिर इसका कहाँ पहुंच गया? ट्रांसपोर्ट पास पहुंच गया, सेल्स के पास न्यूट्रिएंट एंड वहां से पहुंचने के बाद इसका काम वो क्या है, ऑक्सीजन वहां पे ये भी डोनेट करता है और CO2 न्यूट्रिएंट रिसीव करता है। CO2 रिसीव करने के बाद फिर वो जो CO2 जो है हमारा कहाँ पे पहुंचता है, हमारा बॉडी एल्वोलर में जो भी ठीक है, बैक्टीरिया को सपोज अगर किल गया तो ऑक्सीजन उसका भी देगा जो बॉडी और होगा CO2 वेस्ट ही वहां है से ना, रिसीव या करेगा। कोई भी डेड सेल है तो उसको लेके वो क्या ये करेगा, किसके थ्रू कैरी होता करके है? चलेगा। ठीक है, और आप हमारा इम्यून एल्वोलर सिस्टम एक्सचेंज को भी ये ठीक है, ये बूस्ट साइट अप करेगा, इनहेंस यहीं पे करेगा, जो है जिसकी हमारा वजह से हमारा बॉडी को CO2 क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, इफेक्ट ऑक्सीजन करेंगे। ठीक डोनेट है, करेगा। तो हम देखेंगे जो लिम्फ जो इसके है बाद सो दूसरा उसका साइट है फ्लो हमारा कैसे होता है। टिश्यू ठीक है, एक्सचेंज। तो हमारा जो ये क्या है टिश्यू एक फ्लूइड तो यहाँ पे ऑक्सीजन इंटरस्टेशियल स्पेसेस एक्सचेंजिंग में हुआ, रहता है, मतलब क्या जो ऑक्सीजन रिसीव, सराउंडिंग टिश्यू के ऑक्सीजन सराउंडिंग में जो डोनेट किया, फ्लूइड CO2 रिसीव उसको किया, हम क्या बोलेंगे, फिर टिश्यू क्या करेगा, इंटरनल रिस्पिरेटर। क्योंकि लिम्फ में हम यहाँ जानते हैं एल्वोलर जो एक्सचेंज में waste क्या हो रहा product था, भी रहता हमारा जो है तो ऑक्सीजन filter जो हम लोग क्या चीज करते ऑक्सीजन हैं, जो है कोई भी ठीक चीज है, का वेस्ट को सेपरेट करने के लिए एल्वोयली में पहुंचता तो था हम लोग क्या और करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है एल्वोयली में lymphatic पहुंचता vessel से है। मतलब lymph देखा से जाए उसको तो separate out एल्वोलर कर देंगे। एक्सचेंज में जो ठीक है फिर वो कहाँ जाएगा आपका ब्लड हमारा lymph पहुंचा, वहां trunk से में जाएगा, ऑक्सीजन lymph रिसीव trunk से किया, कहाँ उसका ठीक है, movement कार्बन होगा? डाइऑक्साइड को छोड़ा, लिम्फेटिक फिर डक्ट जो है वहीं पे जो है एल्वोलर में जो है वही ऑक्सीजन आएगा, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आएगा, वहां से ब्लड के थ्रू जो है वेन से पूरे कहाँ सेल्स जाएगा में हमारा सर्कुलेट heart होगा, में, तो इसलिए फिर इसका वहां से movement जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, अब ऐसा नहीं होगा जो एल्वोयली में heart से आएगा फिर से ये और टिश्यू वहां में पे चला जाएगा। CO2 वो अगर रिसीव ऐसा होता करेगा। तो ये बाई डायरेक्शनल देन होता। अगला प्रोसेस जो है हमारा टिश्यू एक्सचेंज का है। क्लियर, अब टिश्यू कैसे एक्सचेंज करता है O2 और CO2 को, तो वो हमारे ब्लड के थ्रू जो है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचा, कहाँ टिश्यू में पहुंचा, प्रोटीन वाटर एंड डिजॉल्व वहाँ ऑक्सीजन, पे ऑक्सीजन प्लाज्मा टिश्यू प्रोटीन रिसीव किया और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ये सब होगा, रिसीव करके वो फिर किसको देगा, हमारा होंगे। इसके एल्वोलर अलावा को हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी यही होंगे। प्रोसेस है हमारा। दो साइट है एल्वोलर एक्सचेंज और कौन सा होगा, टिश्यू एक्सचेंज, सोडियम आयन, पोटासियम आयन एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब आगे है ट्रांसपोर्ट ये ऑफ इसलिए होता है ऑक्सीजन। क्योंकि हमारा जो है ना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, जो है हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो 98.5% ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, 98.5% ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। देन 1.5% एलिमेंट में मींस का जो सेल ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, कौन कौन सा सेल प्लाज्मा। होंगे इसमें, बी लिम्फोसाइट, अब जो है लिम्फोसाइट हमारा 98% जो है 98.5% जो है लिम्फोसाइट कहाँ पे फॉर्म होता है, ऑक्सीजन का बोन मैरो में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होगा थाइमस में, और 1.5% का नाम आया है। ठीक है,
जो है हमारा ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व रहेगा, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेज किसमें हेल्प करता है? आगे जो है बॉडी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करने में, मतलब कोई भी अब जो ये जो प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, ठीक है, उससे क्या होता है, एक ग्राफ तैयार होता है। फिर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फ्स जो है हमारे बॉडी में, उसका काम क्या, सिग्मोइड ग्राफ जो है वो एस शेप का होता है, परफॉर्म करता है। हमारा जो है ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रिमूव एक्सेस ग्राफ जनरेट करता है जिसका नाम होता है फ्रॉम द टिश्यू। हमारा बॉडी में डिसोसिएशन ग्राफ होता है, बैलेंस करके रखना होगा। इसको हम लोग जो है डिनोट करते हैं सिग्मोइड शेप में, एस शेप में। रिमूव कर देगा, मींस हटा देगा। आगे है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कर्व, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट अब जो है पीएच, टेम्परेचर, प्रोसेस या रिस्पायरेशन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लेवल क्या करेगा, वो रिमूव। पीएच अगर बॉडी में बढ़ जाएगा, ब्लड के अंदर जो है पीएच लेवल बढ़ जाएगा, क्लियर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो जो डिफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे डाइटरी फैट्स, डिसोसिएशन ग्राफ पे, ठीक है। जो भी फैट्स वो ग्राफ का जो है खाते हैं उसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब बनने लगेगा, कभी हाई होगा, लो होगा, ठीक है, या फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, जो भी आपका ए, डी, आगे है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, ठीक है। 70% एज बाइकार्बोनेट आयंस, मींस क्या हमारा बॉडी में 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी बूस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 23% बाउंड टू हीमोग्लोबिन। इम्यून सेल्स कौन-कौन सा है, टी लिम्फोसाइट, 23% जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है मोनोसाइट्स, ये सब क्या कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो सेल्स था, जो कि हम और लोग 7% जो है प्लाज्मा में डिसॉल्व बनाता है, एंटीजन जो भी हमारा जो है हमारा कर लिया उसके कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, वो फाइट करेगा और ट्रांसपोर्टेशन होता है, किल करेगा, ठीक है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर आगे है हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आ गया तो उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला ऑब्लेंगेटा एंड पोन्स। अब जो है हमारे रिस्पिरेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ रिस्पिरेटरी सेंटर। फॉर्मेशन कैसे होता है, रिस्पिरेटरी सेंटर जो है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ क्या है, और मेडुला ऑब्लेंगेटा जो और पोन्स जो है ये उसके रिदम को कंट्रोल करता है। ऑफ लिम्फ तो ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज, कैपिलरीज के थ्रू कीमोरिसेप्टर डिटेक्ट CO2, O2 एंड सो लीक्स इनटू द टिश्यू। अब कीमोरिसेप्टर्स जो है वो डिटेक्ट करता है कि शरीर में अगर CO2 की मात्रा बढ़ रही है, उस चीज निकल के आपका शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, उस चीज को डिटेक्ट करेगा। और बॉडी में होने वाले पीएच लेवल अगर चेंजिंग होंगे तो उस चीज को डिटेक्ट करेगा, टिश्यू, ठीक है। जो हमारा केमिकल रेगुलेशन इंक्रीज CO2 स्पेस रहता है उसमें जो फ्लूइड रहेंगे, अगर बॉडी में जो है केमिकल रेगुलेशन जो है चेंजिंग होगा, अगर हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का खपत ज्यादा होता है, CO2 की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोग ज्यादा स्पीड में सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। जबकि तो ये रहा हमारा केमिकल रेगुलेशन। लिम्फ का जो कैपिलरीज है, ब्लड वेसल जो सॉरी लिम्फ का वेसल उसमें जाकर आपका चला जाएगा, जो कि टाइडल वॉल्यूम जो है अगर एक बार हम अगर सांस लेते हैं फंक्शन वो परफॉर्म कर, मतलब कितना लीटर सांस लेते हैं, ठीक है, कितना लीटर ऑक्सीजन लेते हैं, इनटू 500 ml लार्जर वेसल्स, आधा लीटर जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है, एक बार अगर सांस लिए आधा लीटर ऑक्सीजन हम लोग मिलता है, जो लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स है उसमें लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स आपका लिम्फेटिक 500 ml जो है ऑक्सीजन, लिम्फेटिक नोड्स अगर एक बार नॉर्मली सांस लिया जाए तो फर्दर 500 ml का वेसल्स में जो कि आपका भेंस में जाके मिलेंगे, भेंस से कहाँ चला जाएगा आपका हार्ट। आगे है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, मूवमेंट होता है, अगर जोर से एक बार सांस लिए, सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, जैसे नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो उसमें कितना ml ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं 500 ml। अगर वही हम जोर से सांस लेंगे तो कितना ml इनटेक होगा ऑक्सीजन, ठीक है। वहां से कहाँ जाएगा आपका लिम्फ नोड्स में, 3 लिम्फ लीटर नोड्स में जाके उसका फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, मींस प्यूरिफिकेशन 3 लीटर हमारा ऑक्सीजन जो है, अगर जोर से अगर एक बार आप सांस लीजिएगा, कहाँ जाएगा आपका 3 लीटर ऑक्सीजन जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट से कहाँ हो जाएगा, सब क्लेवियन वेन्स में जाएगा, सब क्लेवियन वेन्स। आगे है हमारा कहाँ जाएगा आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हार्ट में सर्कुलेशन में चला जाएगा, सांस लेने के बाद से मिक्सअप हो जाएगा। अगर आप सांस छोड़ते हैं जो लिम्फेटिक डक्ट्स ड्रेन्स द राइट ml ऑक्सीजन जो छोड़िएगा 1200 राइट लिम्फेटिक सांस लिए और जो हमारा स्पीड से अगर छोड़िएगा तो 1200 ml ऑक्सीजन जो है, तो वहां से वो जो भी है लिम्फ का कंटेंट वो कहाँ जाएगा हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट में। इसके बाद क्या है,
रिसिड्यूल वॉल्यूम, उसके बाद भी लंग्स के अंदर जो है कुछ ऑक्सीजन जो है बचा रहता है। बचा रहेगा और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन बचा नहीं रहेगा तो लंग्स की जो दीवारें हैं, ठीक है, वो आपस में चिपक जाएगी। इसलिए लंग्स के अंदर भी जो है 1200 ml जो भी रेस्ट पार्ट का रह गया जो है ऑक्सीजन जो है थोरैसिक डक्ट में लंग्स के अंदर इसका लिम्फ का, ठीक है। फ्लोज इज मेंटेन्ड बाय वॉल्व्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्रीथिंग। ये हमारा रहा रेस्पिरेटरी का जो है ना, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन या ब्रीथिंग की वजह से जो हमारा जो ये भी हमारा 500 ml मसल्स का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से इसका फ्लो जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना रहा हमारा, ठीक है। इसमें कोई डाउट? 3100। फिर आपका कौन सा है? लिम्फेटिक डक्ट्स। लिम्फेटिक डक्ट्स क्या होता है? यार भी जो है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डक्ट्स का लेंथ कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। 1200 ड्रेन्स राइट टोटल कनेक्ट जोड़िएगा तो लगभग में 5 लीटर के आसपास। मतलब ये सब रीजन का जो भी हमारा जो है फिर है हमारा वो कहाँ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है जाएगा आपका टाइडल वॉल्यूम लिम्फेटिक डक्ट में। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम बताए थे टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना रहा? 500 ml। जो भी आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना रहा जाएगा आपका? थोरैसिक डक्ट में, ठीक है। फिर आगे है हमारा फंक्शनल लिम्फेटिक सिस्टम। कैपेसिटी जो है का कौन कौन सा कंपोनेंट है? तो पहले तो हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिम्फ क्या है, वो कितना था हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? बॉडी में न्यूट्रिएंट या बॉडी को इम्यून सिस्टम या हमारा ऑक्सीजन का और रिसिड्यूल वॉल्यूम कितना था थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। रिसिड्यूल वॉल्यूम लिम्फेटिक वेसल्स या रिसिड्यूल वॉल्यूम जो है हमारा 1200। तो जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड का मूवमेंट फ्लो होता है वैसे लिम्फेटिक वेसल्स टोटल लंग्स कैपेसिटी देखा जाए तो फ्लो होगा, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी फिर आपका नेक्स्ट और रिसिड्यूल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब एक बार जो हम सांस ले रहे हैं 500 ml और रिसिड्यूल वॉल्यूम जो है हमारा 1200 ml। जो भी बार बार तो हम लोग जोर से सांस नहीं लेते हैं, एक रिदम में सांस लेते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम जो है हमारा 500 ml और रिसिड्यूल वॉल्यूम जो है हमारा बोन मैरो लंग्स के अंदर कितना? जो कि आपका क्या करता है? बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी हो गया 1200 प्लस 500 1700 ml। सेकेंडरी ऑर्गन में कौन कौन सब है? हमारा स्प्लीन, टॉन्सिल्स। अब आगे जो है हमारा तो ये सब इंपॉर्टेंस है लिम्फ सेल्स मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम है, उसमें सेलुलर कंपोनेंट भी होता है ना, तो सेलुलर कंपोनेंट को कौन फॉर्म कर रहा है? अब जो है प्राइमरी ऑर्गन में बी चीज का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, किसके थ्रू मेजरमेंट करते हैं? सेकेंडरी में स्प्लीन, टॉन्सिल्स और आपका पेयर्स पैचेस। क्या एक इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग मापन करते हैं कि हम कितना ml जो है ऑक्सीजन जो है सो लिम्फ का नोड्स जो बॉडी में इनहेल कर होता है वो जो है ना, सो आपका अब ये कब जरूरत पड़ेगा? जब हमारा लंग्स सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, आपका कनेक्टिव टिश्यू सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। मींस क्या तभी जो है हम लोग बना हुआ है जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो लिखता है स्पायरोमेट्री क्या करेगा आपका बी लिम्फोसाइट का, इसके थ्रू जो है हम लोग पता लगाते हैं कि जो हम एक बार में सांस ले रहे हैं कितना ले रहे हैं। पैराकॉर्टेक्स वो क्या करता है? हमारा लंग्स सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं फॉलिकल में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है? यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। इसका यूज किस लिए होता है? मैक्रोफेज अस्थमा के लिए, प्लाज्मा सेल्स का सीओपीडी मैचुरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज के लिए आपका नेक्स्ट कौन सा है? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज। वेसल्स में अगर कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाते हैं, सूजन वगैरह बढ़ जाते हैं, तो सांस लेने में लिम्फ को दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है ले जाने का काम करेगा, पैरोमेट्रिक चेकअप लिखते हैं, जिसके थ्रू जो है पता लगाते हैं कि लंग्स हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है या एक लेके जाएगा। तो एफरेंट वाला क्या होता है? लिम्फ को लेके आएगा, लिम्फेटिक नोड्स। आगे है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर हो गया उसको लेके जाएगा, ठीक है। किसको लेके जाएगा? लिम्फ को। अब जो है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब चीज के लिए भी जो है जो हमारा स्पायरोमेट्री जांच दिखा जाता है। उसका फ्लो कहाँ से होगा? बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ब्लड वेसल्स तक मूवमेंट होगा यूनिडायरेक्शनल किया जाता है, ठीक है। इम्यूनिटी से पता लगाया जाता है कि जो हमारा सांस का जो रिदम है सही तरीके से लंग्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार में हम कितना ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, उससे वो फाइट करेगा या जो है मेजर किसके थ्रू होता है? हेल्प करेगा उससे फाइट करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
और नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो